like a Hellcat. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर 6 का क्वेश्चन नंबर 7। शो द इफेक्ट ऑफ द फ्लोइंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंटिंग इक्वेशन। हमें क्या करना है, इन जो ट्रांजैक्शंस हमें गिवन है क्वेश्चन में उनका इफेक्ट दिखाना है कि अकाउंटिंग इक्वेशन पर क्या इफेक्ट होता है इनका। ठीक है। फर्स्ट इज मनोज स्टार्टेड बिजनेस विद। मनोज ने बिजनेस स्टार्ट किया। पहले जो भी हमने क्वेश्चन किया उसमें क्या है कि बिजनेस जो है वो स्टार्ट करता है तो वो कैश लाता है। ठीक है, तो वो कैश के अलावा भी कुछ ला सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ कैश ही लाए। उसका खुद का बिजनेस है तो वो कैश भी ला सकता है, अगर उसके पास कुछ गुड्स पड़ी हैं तो वो भी ला सकता है, कोई बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीनरी है, वो कुछ भी ला सकता है एज हिज कैपिटल। ठीक है, तो जो जो वो लाएगा उसको उस तरह से ही रिसीव करके हमें इस पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे इफेक्ट को शो करना है। देखो उसने क्या क्या लाया है कैपिटल के लिए, कैश, गुड्स एंड बिल्डिंग, तीन चीज़ें वो लाया है। कैश है तो कैश आया, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा। सेकेंडली किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा क्योंकि वो कैपिटल के लिए लाया है। देन आता है गुड्स। गुड्स का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, स्टॉक पे पड़ेगा। ऑल्सो किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे, क्योंकि वो स्टॉक किस लिए लाया है, कैपिटल के लिए लाया है। थर्ड इज बिल्डिंग। बिल्डिंग का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, एक तो बिल्डिंग पे पड़ेगा, थर्ड किस पे, सेकेंडली किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे पड़ेगा क्योंकि वो बिल्डिंग भी किस लिए ले लाया है, कैपिटल के लिए लाया है। ठीक है, तो अब इसकी ट्रांजैक्शन की हमें अकाउंटिंग इक्वेशन में किस तरह से देखना है। देखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश उसने कैश वो लाया है 23 lakhs, सॉरी 2,30,000 वो कैश के लाया है। स्टॉक वो लाया है 1 लाख का। देखो बिजनेस स्टार्ट किया उसने, कैश वो लाया है 2,30,000, स्टॉक लाया है 1 लाख का एंड बिल्डिंग लाया है 2 लाख की। अब हमने एसेट साइड में ये तीनों चीज़ें स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये तीनों हमें पता है कि ये हमारी एसेट हैं तो हमने स्टार्टिंग में ही ऊपर ऐड कर दी हैं। ठीक है, तीनों, अब ये तीनों क्या है, कैपिटल हैं। ठीक है, तो ये तीनों को ऐड करके क्या आएगी, कैपिटल आएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि उसने कैपिटल के लिए ही ये तीनों चीज़ें लाया हैं। तो कितना हो गया, 230, 130, 330 एंड 5,30,000। अब 5,30,000 हम किस में शो कर देंगे, कैपिटल में हम शो कर देंगे। क्लियर। आवर सेकेंड ट्रांजेक्शन इज ही परचेज गुड्स फॉर कैश। उसने परचेज करी हैं गुड्स किससे, कैश से। ठीक है, क्या मतलब परचेज करी है गुड्स और कैश पेमेंट करी है उसने, और कितने की करी है वो, दैट इज 50,000 की उसने गुड्स परचेज करी हैं। तो गुड्स परचेज करी हैं तो भी किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ता है, परचेज ऑफ गुड्स का। परचेज ऑफ गुड्स का इफेक्ट पड़ता है हमारा, फर्स्ट इज जब हम परचेज करते हैं कैश में तो किस चीज़ पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो कैश पे, कैश चला जाएगा। ठीक है, और किस पे इफेक्ट पड़ता है, परचेज करी है गुड्स तो स्टॉक क्या है हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, दो चीज़ों पे इफेक्ट हमारा पड़ता है। अब कैश कम हो जाएगा क्योंकि इसकी पेमेंट देनी पड़ेगी और स्टॉक बढ़ जाएगा, कितने से, 50,000 से। तो देखेंगे सेकेंड इज परचेज गुड्स फॉर कैश। कैश हमने माइनस कर दिया 50,000 से और स्टॉक बढ़ा दिया 50,000 से। क्लियर। तो इसके बाद में हमारी न्यू अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी ये आ जाएगी। ठीक है, थर्ड हमारी ट्रांजैक्शन है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश। उसने गुड्स सोल्ड करी हैं फॉर कैश, कैश में कॉस्टिंग ₹20,000, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 20,000 थी, और उसने सेल करी हैं 35,000 में। ठीक है, 20,000 की गुड्स थी, देखो गुड्स थी 20,000 की, कॉस्ट थी
ठीक है, और उसने सेल कितने में कर दी, सेल कर दी उसने 35,000 में। तो भाई जितने में हम सेल करते हैं उतना तो कैश आता है ना हमारे पास, ठीक है। तो एक तो किस पे इफेक्ट पड़ा, कैश पे, कैश आ गया मतलब ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकेंडली हमने सेल करी है तो स्टॉक कम हो गया। स्टॉक कितने से कम होता है भाई, कॉस्ट से कम होता है। तो स्टॉक कितने से कम होएगा, 20,000 से, ठीक है। और किस पे इफेक्ट पड़ता है, सेल और परचेज का, प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट आता है तो भाई 20,000 की गुड्स अगर हम 35,000 में सेल आउट कर रहे हैं तो 15,000 हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। और प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। किस पे इफेक्ट पड़ा, कैपिटल पे। तो इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट 3 चीजों पे पड़ा, कैश आ गया, ऐड कर देंगे, स्टॉक कम हो गया, कॉस्ट से माइनस कर देंगे, कैपिटल में प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। प्रॉफिट हुआ था हमें तो हम ऐड कर देंगे, अगर लॉस होता तो क्या कर देते, माइनस कर देते, ठीक है। तो 3 चीजों पे हम इफेक्ट इसमें शो करेंगे। देखो, परचेज सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, 35,000 हमने कैश में ऐड किया, स्टॉक हमें 20,000 से माइनस कर दिया, और प्रॉफिट हमने कैपिटल में 15,000 ऐड कर दिया, ठीक है। तो 3 टर्म्स पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट इज परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। राहुल से गुड्स परचेज करी हैं। देखो, इसके लिए आपको एक कंसेप्ट थोड़ा सा और समझना पड़ेगा कि अगर आपको गिवन है परचेज गुड्स, परचेज और सेल करी है, सेल गुड्स फ्रॉम, नेम दिया हुआ है किसी का भी, मीन्स जैसे राहुल इसमें नेम दिया हुआ है, ठीक है। अब ओनली इसने क्या कहा है, राहुल का नेम, ठीक है। परचेज और गुड्स, सोल्ड गुड्स फ्रॉम राहुल, राहुल से परचेज करी है तो ये क्या होंगी, क्रेडिट परचेज या सेल होंगी, ना कि कैश। क्या होंगी, ये क्रेडिट होंगी, उधारी, ठीक है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है परचेज और सेल गुड्स फॉर कैश, स्पेशली वो मेंशन करता है कि कैश में है, तो वो किस में होगी, कैश में ही होगी, ठीक है। अगर थर्डली क्या है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, परचेज और सेल गुड्स फ्रॉम राहुल फॉर कैश। देखो, अब उसने दोनों दे दिए, राहुल का नेम भी दे दिया और कैश भी दे दिया, तो कैश तो दे रखा है ना उसने स्पेशली, ठीक है। तो ये भी क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगी आपकी, ठीक है। क्रेडिट में नहीं होगी। क्रेडिट में कब होगी, जब सिर्फ नेम आपको गिवन होगा, ठीक है। तो ये 3 कंसेप्ट आपको काम आएंगे पूरी अकाउंट में, तो इसको ध्यान से कर लेना, क्लियर। अब देखो, हम कर रहे थे, नेक्स्ट हमारी ट्रांजैक्शन थी परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल। ओनली नेम गिवन है, तो ये क्या है, क्रेडिट है, कैश नहीं है। ये कौन सी है, क्रेडिट परचेजेस हैं। परचेज जब करते हैं तो परचेज का इफेक्ट एक तो कैश पे पड़ता है, लेकिन ये तो कैश सेल्स, कैश परचेजेस है ही नहीं, ठीक है। तो जब हम परचेज करते हैं उधारी में तो वो क्या बनते हैं, क्रेडिटर्स बनते हैं हमारे, ठीक है। क्रेडिटर्स बनते हैं तो एक तो बन जाएंगे क्रेडिटर्स। देखो, हमारी लाइबिलिटी साइड में एक तो बने हमारे क्रेडिटर्स, कितने से, 55,000 से। और क्या हुआ, परचेज हुई तो सामान आएगा, सामान आएगा तो स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा, कितने से, 55,000 से, ठीक है। 55,000 से एक तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो गया, एक हमारा क्या है, 55,000 से हमारे क्रेडिटर्स क्या हैं, इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या है, 2 जगह पे पड़ा हमारा, ठीक है। हमारी नेक्स्ट क्या है, देखो, सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52,000 ₹4,60,000। सेल कर रहे हैं हम, सेल करी हैं गुड्स किसको, वरुण को, वरुण को। अब उसने कैश नहीं बोला है, ठीक है। तो क्या हुई, ये क्रेडिट में हुई, सोल्ड गुड्स टू वरुण, क्रेडिट में हुई सेल्स। कॉस्ट कितनी थी, 52,000 थी, बट वो सेल कितने में कर रहा है,
60,000 में कर रहा है, मीन्स 50,000 की चीज़ वो कितने में सेल कर रहा है, 60,000 में सेल कर रहा है। कितने में, क्रेडिट में सेल कर रहा है। अब देखो हमारी कॉस्ट है 52,000 की, ठीक है, और सेल वो कर रहा है कितने में, 60,000 में। तो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, 8,000 का हुआ। अब इसका इफेक्ट किस किस चीज़ पे पड़ेगा, देखो कॉस्ट होती है जब, तो इफेक्ट उसका पड़ता है स्टॉक पे। कॉस्ट का स्टॉक क्या हो जाएगा, सेल करी है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। और प्रॉफिट का इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे। प्रॉफिट में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है कैपिटल में, ठीक है। फिर सेल वैल्यू का इफेक्ट किस पे पड़ता है भाई, अब ये क्रेडिट में है तो जब हम सेल उधारी में करते हैं तो क्या बनते हैं, डेटर्स बनते हैं, हमारे देनदार बनते हैं, ठीक है। तो एक पड़ेगा डेटर्स पे इफेक्ट। तो 3 चीज़ों पे पड़ा, स्टॉक पे, कैपिटल पे और डेटर्स पे, ठीक है। तो हम देखेंगे इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम। देखो, सोल्ड गुड्स टू वरुण कॉस्टिंग 52 for 60,000। एक तो हमने कहा था स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, स्टॉक कम हो जाएगा 52,000 का, ठीक है। डेटर्स पे इफेक्ट पड़ा, डेटर्स आ गए 60,000 के। अब इसमें टर्म्स हम ऐड करते जा रहे हैं जैसे जैसे आती हैं। डेटर्स आ गए 60,000 के, ठीक है। डेटर्स के बाद हमारा और किस पे इफेक्ट पड़ता था, कैपिटल पे। कैपिटल में क्या है, 8,000 हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद आपकी एक न्यू इक्वेशन आ जाएगी ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट इज पेड कैश टू राहुल इन फुल। पेड किया है कैश किसको, राहुल को, इन फुल, सेटलमेंट, ठीक है। राहुल से हमने क्या किया था, परचेज करा था पहले, आपको याद हो तो इस ट्रांजैक्शन में परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल से हमने गुड्स परचेज करी थी उधारी में। लेकिन भाई अब हमें उसको क्या करना है, पैसा देना है, ठीक है। अब पैसा देना है, उससे उधारी में खरीदी तो हमने कितने की, 55,000 की खरीदी थी, 55,000 की खरीदी थी। लेकिन अब हम कह रहे हैं कि उसको फुल सेटलमेंट में हम कितने रुपए दे रहे हैं, 53,000 रुपीज दे रहे हैं, ठीक है। 55,000 के बदले में अगर आप किसी को 53,000 रुपए ही देते हो तो 2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ ना। आपको कम देने पड़े 2,000 रुपए, तो 2,000 क्या हो गया, आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब इसका इफेक्ट किस किस चीज पे पड़ेगा, देखो पहले आपने उधारी जब ली थी तो आपने क्या बनाए थे, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल से जब परचेज करी थी तो आपने क्रेडिटर्स बनाए थे 55,000 की। क्या बनाए थे, क्रेडिटर्स। अब जब क्रेडिटर्स को पेमेंट दे दोगे तो ये खत्म होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, भी हमने पैसे ही दे दिए तो हम अपने बुक्स में उधारी क्यों दिखाएं, ठीक है। जब हमने पैसे ही दे दिए तो अब ये खत्म कर देंगे हम अपनी बुक्स में, ठीक है। तो कितने के क्रेडिटर्स हमने खत्म कर दिए, 55,000 के क्रेडिटर्स भाई खत्म कर दिए हमने। क्योंकि अब ये थोड़ी कहेंगे कि अभी आपको 53,000, जब हमने फुल सेटलमेंट ही कर दी कि 55,000 के बदले में हम तेरे को 53,000 रुपए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ी होगा कि बाद में 2,000 रुपए देंगे, नहीं देंगे, वो तो हमें प्रॉफिट हुआ है 2,000 रुपए का कि हमें कम देने पड़े हैं, ठीक है। तो क्रेडिटर्स तो 55,000 से कम होंगे, लेकिन जो कैश है वो क्या है, जो एक्चुअल में आपने पेमेंट करी है उससे कम होगा, ठीक है। कैश कम हो गया 53,000 से, क्रेडिटर्स कम हो गए 55,000 से। अब जो 2,000 का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट कहाँ पर आता है, हमारा कैपिटल में आता है, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दोगे, क्लियर। इसके बाद फिर से आपकी एक न्यू इक्वेशन आ गई। देन नेक्स्ट टर्म आती है आपकी सैलरी पेड। सैलरी पेड एक्सपेंसेस होते हैं, आपको याद हो तो फर्स्ट वीडियो में हमने किया था जब हम तीनों का हम पढ़ रहे थे, एसेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बारे में हम रीड आउट कर रहे थे। तो हमने कहा था कि जो एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो इनकम्स होती हैं उनका इफेक्ट प्रॉफिट पे पड़ता है, और प्रॉफिट का अल्टीमेटली किस पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है, ठीक है। प्रॉफिट का अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ता है, कैपिटल पे पड़ता है, ठीक है। अब कैपिटल पे पड़ा है तो मीन्स जो हम देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। जब एक्सपेंस होंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, और जब इनकम्स होंगी हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, ठीक है। अब प्रॉफिट कम हुआ तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा कैपिटल में, और अगर प्रॉफिट
ज़्यादा हुआ तो वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, जस्ट ओनली यही देखना है कि अगर एक्सपेंस होते हैं तो वो माइनस हो जाएंगे, अगर इनकम्स होती हैं तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएंगी। जस्ट आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या है, सैलरी पेड, दिस इज एन एक्सपेंस। ठीक है, एक्सपेंस है तो देखो सैलरी पे की है तो वो कैश में से ही जाएगी अल्टीमेटली। ठीक है, तो कैश हमारा क्या हो गया, कम हो गया। क्या स्टॉक में कोई चेंज हुआ, नहीं हुआ। बिल्डिंग में हुआ, नहीं हुआ। डेटर्स में नहीं हुआ। ठीक है, और आपके जो हैं सैलरी पेड का ओनली कैश पे इफेक्ट हुआ और किस पे हुआ, कैपिटल पे। कैपिटल में अल्टीमेटली प्रॉफिट का इफेक्ट जाएगा, तो यहाँ पे भी माइनस कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमारा क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम वरुण इन फुल सेटलमेंट ₹59,000। कैश रिसीव हुआ है किससे, वरुण से। आपको याद हो तो हमने एक ट्रांजैक्शन करी थी, सोल्ड गुड्स टू वरुण। वरुण को हमने क्या है, गुड्स सोल्ड करी हैं। ठीक है, कितने में भी सोल्ड करी थी, 60,000 में सोल्ड करी थी। पैसे तो हमने 60,000 लेने हैं ना, जितने में सेल करी है। तो 60,000 प्रॉफिट लेना था उससे, जिसके हमने डेटर्स बनाए थे। दिस इज द डेटर्स, जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं, वो कौन होते हैं, डेटर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने डेटर्स बनाए थे। जब वो उनसे सेटलमेंट कर रहे हैं हम, मीन्स वो पैसे दे रहा है, तो डेटर्स खत्म होने चाहिए। ठीक है, जब हमें पैसे मिल ही गए तो डेटर्स खत्म हो जाएंगे। अब देखो मिल कितने रहे हैं, 60,000 लेने थे भाई, उसके बदले में वरुण कितने दे रहे हैं हमें, सिर्फ वो कहता है कि 59,000 ही ले लो भाई, बस बहुत है, सही है। 60,000 के बदले में भाई सही है, आप करते हैं ना, 59,000 दैट्स इनफ। ठीक है, 59,000 वो दे रहा है फुल सेटलमेंट में, तो कैश कितना आया, 59,000 आया। तो कैश में कितना ऐड करोगे, 59,000। ठीक है, क्या स्टॉक पे इफेक्ट पड़ा, नहीं, क्योंकि चीजें तो हैं वो हमने पहले ही बेच ली थी। जब बेची थी तब हमने स्टॉक में से माइनस किया था। अब तो सिर्फ पैसे की सेटलमेंट हो रही है ना, गुड्स तो नहीं जा रही ना इस टाइम पे। ठीक है, तो आपकी जो गुड्स जो है स्टॉक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले हमने लेना था तो हमने दिखा रखे थे डेटर्स। जब हमें पैसा रिसीव हो गया तो अब क्या कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, माइनस कर देंगे 60,000। ठीक है, क्या क्रेडिटर्स पे इफेक्ट पड़ा, नहीं पड़ा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं है हमारे पास। कैपिटल पे इफेक्ट हमारा पड़ रहा है, कैसे पड़ रहा है, कैपिटल पे इफेक्ट कैसे पड़ा, 1000 जो है, देखो 1000 मतलब अगर हमें 60,000 हमें रिसीव होने थे उनसे, पैसे कितने मिलने थे वरुण से, हमें 60,000, लेकिन हमने दिए हमें रिसीव कितने हुए, 59,000 हुए, मतलब 1,000 कम पैसे रिसीव हुए हमें। जहां हमें 60,000 रिसीव होने चाहिए थे, वहां पे वरुण ने हमें 59,000 दिए, तो 1,000 का हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हो गया तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस कर देंगे 1,000। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मीन्स कि हमारा जो रेंट देना बनता था लेकिन अभी तक हमने दिया नहीं है। मीन्स इस मंथ का रेंट जो है अगर हमारा बनता है, मतलब इस मंथ का रेंट हमें देना है, ठीक है, लेकिन हमने नहीं चुकाया अभी तक रेंट, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया तो मीन्स एक तरह का ये हमारा एक्सपेंस ही है ना। ठीक है, अभी तक हमने पे ही नहीं किया, दैट इज एक्सपेंस। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग, अभी तक पे ही नहीं किया तो कैश पे तो इफेक्ट पड़ने नहीं वाला। क्या बिल्डिंग पे या फिर स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, सिर्फ इफेक्ट पड़ेगा, देखो रेंट आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग जब भी होता है तो उसके जो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, मीन्स अभी तक हमने पे नहीं करी तो वो हमारी क्या है, लायबिलिटी बन जाएगी। ये एक्सपेंस से आगे की टर्म है। मीन्स एक्सपेंस होता है कि इस महीने का है, तो मतलब रेंट अगर मैं कहूँ कि मुझे 5,000 इस महीने का बनता है तो दैट इज एक्सपेंस। लेकिन अगर मैंने पे नहीं किया तो वो मेरी क्या बन जाती है, लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, तो लायबिलिटी क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट जो है हमें ऊपर कॉलम में भी हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज आउटस्टैंडिंग
एक्सपेंसेस के नेम से लाइबिलिटीज में हमने ऐड कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहले ओनली क्रेडिटर्स टर्म ऐड थी, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने और ऐड कर दी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे हो जाएंगे दैट इज 3000 हमारे एक्सपेंसेस हो गए। और हमारा जो है कैपिटल पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो माइनस कर देंगे हम 3000। ठीक है सर, न्यू इक्वेशन इनका क्या है, इनका अगर आप थोड़ा ध्यान में भी रख लोगे ना कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब प्रीपेड जो एक्सपेंसेस होंगे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो रेंट आउटस्टैंडिंग का इफेक्ट दो जगह पे पड़ेगा, एक तो आपकी एक नई लाइबिलिटी बन जाएगी रेंट आउटस्टैंडिंग के नेम से, और क्या है कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट टर्म इज प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड कौन से एक्सपेंस होते हैं जो अभी टाइम नहीं आया है पे करने का, लेकिन आपने पहले ही पे कर दिए। मीन्स नेक्स्ट मंथ का रेंट अभी टाइम नहीं आया भरने का, लेकिन आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आप सोचते हो कि मैं अभी इसको भर दूं। ठीक है, दैट इज प्रीपेड। कोई भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, इंश्योरेंस, कोई भी एक्सपेंस हो सकता है। यहाँ पे हमारा इंश्योरेंस है, तो प्रीपेड मतलब पे कर दिया तो भी कैश जाएगा। यहाँ पे हमने पे नहीं किया तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पे आपने एक्सपेंस पे कर दिया तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, 2000 से कैश चला जाएगा। और किस पे इफेक्ट पड़ेगा, एक प्रीपेड इंश्योरेंस हमारी क्या है, एसेट बन जाती है, क्योंकि आपने क्या है पहले से ही किसी एक्सपेंस को पे कर दिया है, तो ये आपकी एसेट बन जाएगी। एसेट बन जाएगी तो आपको ऊपर कॉलम में दोबारा से एक और टर्म ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हमने ऐड करी थी, यहाँ पे हमने प्रीपेड एक्सपेंसेस भी ऐड करी है। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है हमारी टर्म जो है हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, दैट इज 2000। ठीक है, इसका दो ही जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो यहाँ पे कैश चला जाएगा, और क्या है प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से एक नई टर्म में ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म इज कमीशन रिसीव्ड। अब जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उनसे क्या है हमारा प्रॉफिट कैपिटल कम हो जाती है, जो भी इनकम्स होती हैं उनसे हमारी कैपिटल बढ़ जाती है। ठीक है, अब कमीशन रिसीव हुआ है तो पैसा आया होगा, कितने का रिसीव हुआ, 13,000 का रिसीव हुआ, तो कैश में ऐड कर दो। और किस पे इफेक्ट पड़ेगा, बस कैपिटल पे पड़ेगा। इनकम और एक्सपेंसेस का दो ही जगह पे इफेक्ट पड़ेगा, कैश में ही होती है इनकी ट्रांजैक्शन। आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड का अलग से होता है, लेकिन अगर आपको सिंपली दिया हुआ है कमीशन रिसीव्ड या कमीशन पेड, तो उसका मतलब कोई भी एक्सपेंस है तो उसका इफेक्ट या तो कैश पे एक तो कैश पे पड़ेगा, एक कैपिटल पे पड़ेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है आपको। कमीशन रिसीव्ड एक तो कैश पे पड़ा, और एक क्या है कैपिटल में ऐड हो जाएगी, क्योंकि ये इनकम है तो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट इज विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। विड्रॉन पर्सनल यूज के लिए ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाल लिया मीन्स ड्रॉइंग्स किए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस लैंग्वेज में ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, ड्रॉइंग्स किए तो पैसा निकाला है। देखो कैश गया बिजनेस में से, तो कैश गया, कितने का किया, 20,000 के ड्रॉइंग्स किए, तो 20,000 आपका कैश खत्म हो गया, चला गया। ठीक है, और किस पे इफेक्ट पड़ता है, कैपिटल पे, क्योंकि जो ड्राइंग्स होते हैं अल्टीमेटली कैपिटल से ही विड्रॉन किए जाते हैं, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी 20,000 से। देन नेक्स्ट टर्म इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस। बस इतना याद रखो कि एक एक्सपेंस है, बाद में इसको बताऊंगी कि ये नॉन कैश एक्सपेंस कैसे होता है। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग इज एन एक्सपेंस। तो डेप्रिसिएशन का कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि नॉन कैश एक्सपेंस होता है ये। ठीक है, इस एक्सपेंस से कैश नहीं जाता, तो कैश पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में की वैल्यू में कमी आ गई। डेप्रिसिएशन इज द किसी भी कोई भी एसेट है उसकी वैल्यू में कमी आना, दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन इन सिंपल लैंग्वेज। किसी भी रीजन की वजह से उसकी वैल्यू में कमी आ रही है, तो बिल्डिंग में कमी आ रही है, तो बिल्डिंग क्या है, कम हो गई ना उसकी वैल्यू। ठीक है, 10,000 अगर अपना डेप्रिसिएशन है, तो बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग में से आप माइनस कर दोगे 10,000। ठीक है, और है तो एक्सपेंस ही, एक्सपेंस का अल्टीमेटली इफेक्ट किस पे पड़ेगा, कैपिटल पे, तो कैपिटल भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट इज फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड। फ्रेश कैपिटल इन्वेस्टेड है तो बिजनेस में पैसा और लगाया जा रहा है।
पैसा और लगाया जा रहा है तो पैसा आ गया, कैश पे इफेक्ट पड़ेगा 50,000 का, ऑल्सो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल पे 50,000 रुपए का कैश आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम राखी, परचेज गुड्स फ्रॉम राखी। अब ये क्या है, राखी नेम दे रहा है तो ये क्रेडिट परचेजेस है। दैट्स योर होमवर्क, आप खुद अटेम्प्ट करोगे इसको, इस पॉइंट को। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके।